अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए है और जनरली सबके लिए ही है। मुझे आज ज़ाती तौर पे इस टॉपिक को, इस मैसेज को कन्वे करने की एक नीड, एक ज़रूरत फ़ील हुई कि रोल क्या है एक साइकोलॉजिस्ट के, एक साइकियाट्रिस्ट के, उन तमाम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के, काउंसलर हों, साइको एनालिसिस्ट हों या जिस भी नाम से एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हों, कि उनका रोल क्या है। उनका रोल सिर्फ चार दीवारी के अंदर नहीं है कि उन्होंने जिस वक्त एक ऑफिस में बैठना है, थेरेपेटिक सेशन में बैठना है या काउंसलिंग के टाइम पे बैठना है तो उस वक्त वो काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट होंगे। ऐसा नहीं है। एक साइकोलॉजिस्ट का रोल उसकी पर्सनैलिटी, पर्सनल ज़ाती अपनी पर्सनैलिटी को सबसे पहले डेवलप करना है कि उसने सोसाइटी में मूव किस तरह करना है, उसने चलना फिरना कैसे है, उसने अपनी हैप्पीनेस का इजहार कहाँ करना है। उसे ये लर्न करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे उसने अपनी खुशी का इज़हार करना है, कहाँ पे उसने हँसना है और कहाँ पे उसने नहीं हँसना। कहाँ पे उसने अपने ज़िंदगी के सुकून को एक्सप्रेस भी करना है या नहीं करना। उन लोगों के सामने अपनी ज़िंदगी के सुकून को, उन सारी नेमतों को भी एक्सप्रेस नहीं करना जिनके पास वो नहीं है। आज मुझे इस टॉपिक की ज़रूरत फ़ील हुई। मैंने एक फील्ड विज़िट की प्रोफ़ेशनल्स के साथ। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की एक डिमांड फ़ील हुई कि हमें ये चीज़ लर्न करवानी चाहिए। हम बुकिश एथिक्स तो ज़रूर पढ़ लेते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, हमारे पास एनोनिमिटी होनी चाहिए, हमने किसी का नाम नहीं लेना, उसके सीक्रेट्स पास रखने हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक़्त का प्रोफ़ेशनल लोगों के लिए हैं कि जिस वक़्त क्लाइंट या एक पेशेंट आपके पास रूम में, जबकि साइकोलॉजी जो है वो एक रूम के अंदर वर्क नहीं करती, वो आपकी पर्सनैलिटी को सबसे पहले बिल्ड करती है कि आपने इंसान को जर्नली समझना क्या है। अगर आप एक नॉट जस्ट इन द हॉस्पिटल, इवन इफ यू आर इन अ कोर्ट, अगर आप फॉर सपोज आप कोर्ट गए हुए हैं तो जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम है, उनके मसाइल हैं, कुछ विक्टिम्स हैं और कुछ ऑफेंडर्स हैं, उनके सामने आपने किस तरीके से ट्रीट करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज उनके जो कुछ ट्रॉमास हैं उनको हिट ना करे, उनको परेशान ना करे। और अगर आप हॉस्पिटल्स गए हुए हैं, इवन अगर आपका कोई पेशेंट नहीं है, इवन अगर वो मेंटल डिसऑर्डर के साथ भी नहीं है, तब भी आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने नॉन वर्बल क्यूज से उसको तकलीफ नहीं पहुंचानी। आपने इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना है कि आपका रवैया किसी भी इंसान को तकलीफ ना पहुंचाए किसी भी तरीके से। ये ज़रूर सीखें कि कहाँ पे हँसने चाहिए आपको, कहाँ पे आपका खुश होना किसी को खुश कर सकता है और कहाँ पे आपका नॉर्मल रहना, आपका धीमा मिजाज किसी को सुकून दे सकता है। जिस वक़्त इस दीन ने भी कहा कि जिस वक़्त अगर आप फ्रूट्स खाएँ या कोई एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो कि हर इंसान की दस्तरस में नहीं है, तो उसको थोड़ा-सा खामोशी से खाएँ। जिस वक़्त अगर आप फ्रूट भी खाएँ तो उसके जो छिलके होंगे उसे सामने ना फेंकें। ओपनली आपके घर के सामने या किसी भी जगह में, किसी भी बैग में वो ना पड़े हों कि शायद कोई ऐसा शख्स जो उनको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, वो उनको देख के उसका दिल ना दुखे। तो दिस इज़ द बेसिक। हर एक प्रोफ़ेशन इस जर्नल एथिक के बगैर गुज़र सकता है। लॉ भी गुज़र सकता है, लॉयर्स भी गुज़र सकते हैं, पुलिस वाले, जजेस, अगर उनके अंदर सिंपैथी और एम्पैथी नहीं है ना लोगों के लिए, कि उनको किसी की तकलीफ नहीं फ़ील होती, वो लोगों को तकलीफ में देख के भी अगर इग्नोर करते हैं तो उनका प्रोफ़ेशन चल सकता है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। लॉयर्स अपना काम किसी को मेंटली डिस्टर्ब करके भी कर सकते हैं, उनको बगैर प्रॉपर एथिक्स को फॉलो किए बगैर भी उनसे इंटेरोगेट करके भी उनका प्रोफेशन चल सकता है। जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स भी अगर किसी को ट्रीट कर रहे हैं तो उनका प्रोफेशन ठीक चलता रहेगा। अगर वो किसी चीज़ का ख्याल नहीं करते, किसी की मेंटल हेल्थ का या किसी को तकलीफ पहुंचाने का मेंटली अगर ख्याल नहीं करते, तब भी उनका प्रोफेशन चलता रहेगा। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के लिए ये बेस है, ये वो ग्राउंड है जिसके ऊपर पूरा ये डिपार्टमेंट मैं समझता हूँ कि खड़ा हुआ है। अगर आपके अंदर सिंपैथी नहीं है, अगर आपके अंदर लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए एम्पैथी नहीं है, तो मेरे ख्याल में फिर साइकोलॉजी की बेस जो है वो ब्रेक हो जाती है। अगर आप एक अपने पेशेंट के अलावा किसी की तकलीफ नहीं फ़ील कर सकते, तो
मेरे छोटे से नॉलेज के मुताबिक एक इंसान फिर साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता। मेरे एक फ्रेंड है, वो कहते हैं कि साइकोलॉजी या काउंसलर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशन एक प्रोफेशन नहीं है, इट्स अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। अगर आपके पास वो पर्सनैलिटी है तो उसे पॉलिश करें, अगर नहीं है तो अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करें। साइकोलॉजिस्ट, मैं दोबारा बता रहा हूँ, चार कम दीवारों के अंदर नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट एक चलता फिरता एक प्रोफेशनल होता है। उसके आसपास से पॉजिटिव वाइब्स जानी चाहिए, जिनके साथ वो इंटरेक्ट करे। जिनके साथ वो इंटरेक्ट नहीं करता, उसकी बॉडी लैंग्वेज जितना हो सके सबके लिए पुरसकून होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।